कुछ ही समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू किए। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. सितंबर के बाद जब ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अटैक किया, वेस्टर्न मीडिया ने ईरान को एक ईविल कंट्री के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर ड्रामेटिक एयर स्ट्राइक कैंपेन लॉन्च किया और ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जवाब दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, जिसे हिस्ट्री के सबसे ईविल लोगों में से एक कहा गया। वेस्टर्न मीडिया ने दुनिया को यह बिलीव करवा दिया कि ईरान टेररिस्ट्स को फंड करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और दुनिया को वॉर के एज पर ले जा रहा है, एक एक्सिस ऑफ ईविल। ईरान को एक डेंजरस नेशन, एक टेरर स्टेट और एक रैडिकल रिजीम के रूप में प्रेजेंट किया गया। और ये सब कुछ हद तक सच भी है, लेकिन एक सच और भी है। कभी अमेरिका और ईरान सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वही अमेरिका जो आज ईरान को टेररिस्ट नेशन बोलता है, कभी ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट कर चुका था। वही अमेरिका जो आज ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, कभी अपनी इकोनॉमी ईरानियन ऑयल पर चलाता था। ईरान को कभी दुनिया के सबसे अनस्टेबल रीजन में आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहा जाता था। 1970s तक ईरान पर्शियन गल्फ में अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाय बन चुका था। अमेरिका के लिए ईरान एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर था। अमेरिकन्स और ईरानियंस के बीच एक पॉलिटिकल लव अफेयर चल रहा था। तो सवाल यह है, जब अमेरिका और ईरान इतने अच्छे दोस्त थे, तो आज दुश्मन कैसे बन गए? इस स्टोरी में अमेरिकन हिपोक्रेसी कैसे सामने आती है और इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से हमें क्या सीखना चाहिए? ये कहानी 1950 से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और दुनिया की सुपर पावर्स ने दो बातें समझ ली। जो कंट्री ऑयल कंट्रोल करेगी, वही दुनिया कंट्रोल करेगी। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, वो हमेशा सिक्योर रहेगा। इसलिए अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके सब ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। रशिया के पास ऑयल भी था और न्यूक्लियर बॉम्ब भी। अमेरिका के पास बॉम्ब था, लेकिन ऑयल की कमी थी। तब अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज दुनिया भर में ऑयल सर्च करने निकली और तब अमेरिका को ईरान में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिला। यहीं से अमेरिका और ईरान की दोस्ती शुरू हुई। अमेरिका को ईरान से 2 चीजें चाहिए थी, ऑयल और टेरिटरी, क्योंकि ईरान यूएसएसआर के पास था। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान उनका एलाय नहीं बना तो यूएसएसआर कंट्रोल ले लेगा। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि शाह ऑफ ईरान को अमेरिका में रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था। अमेरिकन मूवीज ईरान में चलती थी। ईरानियन सिटीज अमेरिकन सिटीज जैसी लगने लगी थी। वेस्टर्न फैशन कॉमन हो गया था। डील सिंपल थी, ईरान सस्ता ऑयल देगा, अमेरिका पैसा, वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। झूठी तरक्की। 1950s और 60s में ईरान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। जीडीपी 8 to 9% से ग्रो हुआ। हाईवेज, स्काईस्क्रेपर्स और बिजनेसेस बनने लगे। तेहरान एक मॉडर्न अमेरिकन सिटी जैसा लगने लगा, लेकिन ये एक इल्यूजन था। रिच लोग लग्जरी लाइफ जी रहे थे, जबकि आधी पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी, लोग भूख से स्ट्रगल कर रहे थे। ऑयल का 80% प्रॉफिट वेस्टर्न कंपनीज ले जा रही थी। कॉमन ईरानियन लोग गरीब ही रहे। और फिर एक इवेंट ने सब कुछ बदल दिया। 1971 की सबसे महंगी पार्टी। अक्टूबर 1971 में शाह ऑफ ईरान ने 2500 साल के पर्शियन एम्पायर सेलिब्रेशन के लिए दुनिया की सबसे महंगी पार्टी रखी। 18,000 किलो फूड पेरिस से, 25,000 वाइन बॉटल्स इंपोर्ट यूरोप से आइस प्लेन्स में लाया गया। डेजर्ट में गार्डन बनाने के लिए 15,000 ट्रीज लाए गए। कॉस्ट $100 मिलियन, आज के $800 मिलियन। जब लोग भूखे थे, शाह लग्जरी पार्टी कर रहा था। कॉमन ईरानियंस को इनवाइट भी नहीं किया गया। यहीं से गुस्सा रेवोल्यूशन में बदलने लगा। ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 तक प्रोटेस्ट्स रेवोल्यूशन बन गए। इस रेवोल्यूशन को लीड किया आयतुल्लाह खुमैनी ने। शाह कंट्री छोड़कर भाग गया। खुमैनी सुप्रीम लीडर बन गया और 3 डिसीजंस ने अमेरिका को ईरान का एनिमी बना दिया। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया। अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ। 52 अमेरिकन्स 444 डेज तक हॉस्टेज रहे और अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को ईरान से निकाल दिया गया। अमेरिका गुस्सा हो गया। 12 बिलियन ईरानियन एसेट्स फ्रीज कर दिए। सद्दाम हुसैन को सपोर्ट दिया ईरान पर अटैक करने के लिए। ईरान इराक वॉर। 1980 में इराक ने ईरान पर अटैक किया। 8 साल तक वॉर चली। 5 लाख लोग मारे गए। दोनों इकोनॉमीज बर्बाद हो गई। अमेरिका ने सद्दाम को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उसी सद्दाम को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। ईरान के पर्सपेक्टिव से अमेरिका इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रहा था, एनिमीज को सपोर्ट कर रहा था, गवर्नमेंट चेंज कर रहा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम। 1984 में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट किया। अमेरिका और इजराइल ने इसे रोकने की कोशिश की। ईरान चारों तरफ से अमेरिकन फोर्सेस से घिरा हुआ था। इराक, अफगानिस्तान, पर्शियन गल्फ नेवी, इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स। 2015 में बराक ओबामा ने न्यूक्लियर डील साइन की। सैंक्शंस हटाए गए। ईरान ने एनरिचमेंट रिड्यूस किया। पीस पॉसिबल लग रहा था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने डील कैंसिल कर दी और सैंक्शंस वापस लगा दिए। ईरान ने फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और यही आज के कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है।
जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा रूल है, ना परमानेंट दोस्त होते हैं ना परमानेंट दुश्मन, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। वेस्ट ईरान को डेंजरस स्टेट के रूप में देखता है। ईरान खुद को बिट्रेयल के खिलाफ प्रोटेक्शन बना रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी से खत्म होगा या वर्ल्ड वॉर में बदलेगा? आप डिसाइड कीजिए कौन सही है और कौन गलत। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।